70 किलो से 64 किलो सिर्फ 20 दिनों में मुझे करने के लिए क्या ऐसा करना पड़ा, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं बताने वाला हूँ हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम 70 किलो टू 64 किलो विद इन 20 डेज। तो ये कैसे हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 64 किलो आने का मेरा गोल क्या था, क्यों मुझे आना था। एक्चुअली जो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, हाईरॉक्स की ट्रेनिंग के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और हाईरॉक्स के लिए ज़्यादा थोड़ा सा एथलेटिक होना पड़ता है, ज़्यादा बल्कि होने पे फिर वही आपकी इतने एंड्योरेंस होती नहीं है। तो मेरा जो मेन मोटिव था कि थोड़ा सा अपना वेट कम करना है। और मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया कि चलो एक बार 20 दिन में ट्राई करते हैं कि कितना वेट कम कर सकते हैं। तो पहले मैं ऐसा था 70 किलो और फिर बाद में 64 किलो ऐसा आ गया। 6 किलो का डिफरेंस और बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल ऐसे होता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं आपको द मैथ बिहाइंड द 6 किलो वेट लॉस। तो सबसे पहले इसकी मैथ जानते हैं। तो बेसिकली 1 किलो फैट आपका उसमें होता है 7,700 किलो कैलोरीज होती है। तो अगर इसको 6 किलो अगर कम करना है मुझे, तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,700 किलो कैलोरीज इंटू 6, तो आपका आएगा रफली विच इज़ अराउंड 46,200 किलो कैलोरीज। तो ये 20 दिनों में मुझे 46,200 किलो कैलोरीज कम करनी थी। तो पर डे का 2,310 किलो कैलोरीज मुझे कम करनी है पर डे। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सट्रीमली हार्ड है। तो रियलिटी में ये होता है कि हम कोई भी वेट लॉस या कोई भी कभी भी जाते हैं कैलोरी डेफिसिट पर डे पे जाते हैं, तो आपको 500 किलो कैलोरीज आपको पर डे कम करनी पड़ती है, या आप उसको 770 किलो कैलोरीज भी ले सकते हो। पर जब बात करते हैं 2,310 किलो कैलोरीज, तो बहुत मुश्किल होता है। तो 2,310 किलो कैलोरीज मुश्किल है। फिर उसके बावजूद मैंने कैसे किया, लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपने 500 आपने कैलोरीज आपकी पर डे की डेफिसिट है, तो आप 0.4 टू 0.5 किलो पर वीक आप इतना अपना फैट लॉस कर सकते हो। अगर आपने 770 आपने अगर इतना इस हिसाब से अगर अपना कैलोरी डेफिसिट रखा है पर डे पे, तो आप अपना 10 दिनों में आप 1 किलो कम कर सकते हो। तो ये 6 किलो मैंने 20 दिनों में कैसे कम किया, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। 2,310 कैलोरी आपको हर डे कैसे आप कम कर पाओगे। तो सिंपली इसमें 3 फैक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये 3 चीज़ थी जो फैट लॉस में जो हुआ है, बल्कि ये पूरा फैट लॉस नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ वाटर लॉस भी है। क्योंकि आपकी बॉडी वाटर होल्ड भी करती है, तो एक वाटर हो गया। सेकेंड है मेरा ग्लाइकोजन। आपकी जो मसल है वो कार्ब्स को स्टोर करती है ग्लाइकोजन फॉर्म में, और रफली अराउंड 3 ग्राम आपका वाटर होल्ड करती है। जब आप कैलोरी डेफिसिट मतलब इस पे जाते हो, फैट लॉस पे जाते हो, तो आपका वाटर यहाँ से भी निकलता है। सो फैट लॉस जो होना था वो मेरा 20 दिनों में 2 किलो, मुश्किल से ये 2 किलो फैट लॉस होता मेरा, 2 से 4 किलो मैं बोल सकता हूँ। फिर 6 किलो कैसे? तो इसमें सिर्फ फैट लॉस नहीं हुआ है, इसमें आपका वाटर वेट जो है वो भी है, क्योंकि आपकी बॉडी भी वाटर होल्ड करती है। सेकेंड आपका ग्लाइकोजन, एंड थर्ड मेरा गट कंटेंट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये 3 थोड़े फैक्टर थे। अब बात करते हैं कि मेरा न्यूट्रिशन वाला फैक्टर है। सबसे पहले कि मैंने एक नॉर्मल जो 2 से 4 किलो जो मेरा मेन फैट लॉस था वो मैंने कैसे किया वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कितना भी भाग लो दौड़ लो, जब तक आपकी डाइट सही नहीं है तो आप कुछ फ़ायदा नहीं है। आप भागते ही रह जाओगे, फिर भी आप वैसे के वैसे रहोगे। तो उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मेरी कोई एक्टिविटी इतनी कम थी वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी अच्छा खासा दौड़ रहा था मैं। बट मेरी एक्टिविटी के अलावा भी मेरी वेट लॉस का जो जर्नी है वो सही नहीं हो पा रहा था। लाइक 70 किलो का था मैं, चावल खाता था बहुत ज़्यादा, और जितने भी आप बोल सकते हो कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड भी वगैरह खा जाता था मैं। तो उसमें ट्रेनिंग भी ऐसी नहीं थी कम करता था मैं। मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती थी और लाइक 3 घंटे की ट्रेनिंग थी, उसमें ज़्यादातर रनिंग करनी पड़ती थी। तो फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा फैक्टर आता है, क्योंकि मेरी उस टाइम डाइट सही नहीं थी। तो लेकिन मेरा जो मेन फैक्टर है, जो बोल सकता हूँ न्यूट्रिशन, अगर वो सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मैंने जैसे बताया, इतना दौड़ने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने काम किया अपने न्यूट्रिशन पे। पहले अपना TDEE पता लगाया, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसपे मुझे पता चला कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 70 किलो के अकॉर्डिंग मेरी 2600 कैलोरीज है अप्रोक्सीमेटली। और उसको मैंने क्या किया, कम किया 700 किलो कैलोरीज पर डे। तो वो पड़ा मुझे 1900 किलो कैलोरीज। अब इससे मैंने पता लगाया और अपना एक सेट कर लिया प्लान। ठीक है, अपने प्रोटीन इंटेक हाई रखा, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो प्रोटीन इंटेक हाई नहीं रखोगे तो आपका मसल लॉस होने का भी चांस है।
तो अपनी प्रोटीन इंटेक 1.6 to 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट के पर किलो के हिसाब से आपको रखना है। फिर कार्ब्स मैंने रखे 150 to 180 ग्राम और अपना फैट भी रखा 50-60 ग्राम। तो ये था, ये चीज़ें मैंने सेट की। और जो अब मैं डाइट में क्या बताऊँ आपको कि बेसिक यार, आप कोई भी मिडिल क्लास बंदा होगा, जैसा तो नहीं है कि सीधा जाके 2-2 स्कूप वे प्रोटीन लेगा दिन का, नहीं, नॉर्मल है वही एग वगैरह, आपका योगर्ट और सोया चंक्स और आपका चिकन ब्रेस्ट वगैरह, टोस्टेड चना। तो इन चीज़ों से ही मैंने मतलब जो किया है, ऐसा कुछ अलग से मैंने कोई सप्लीमेंट भी यूज़ नहीं किया, कोई वे प्रोटीन यूज़ नहीं किया, घर का ही जो था उसी से मैंने ऐसे किया है। और फिर जानते हैं कि फिर अब दूसरा जो फैक्टर था, वो फैक्टर था ट्रेनिंग। जो मेरी ट्रेनिंग थी, प्रोग्राम जो मैं बोल सकता हूँ, वो मैंने डिज़ाइन किया था। तो वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कार्डियो से कुछ नहीं होगा, वेट ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो वेट ट्रेनिंग में की मैंने, और वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा ऐसा रखा कि पुश पुल डे, मतलब अपने हर बॉडी पार्ट को 2 बार वीक में ट्रेन कर सकता हूँ मैं। पुश डे, पुल डे, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप, और पुल डे में आपका बैक और बाइसेप्स। तो इसे वीक में आप 2 बार ट्रेन कर सकते हो। और उसके बाद जो वर्कआउट प्लान में मैंने ज़्यादा कार्डियो एक्सेसिव नहीं किया, जो जाता था मैं 2 से 3 दिन इनफ था मेरे लिए। और अगर मैं वैसे हाइब्रिड एथलीट हूँ, तो मैं करता हूँ थोड़ा बिल्कुल हार्ड वे में मेरी ट्रेनिंग होती है। तो आप अगर नॉर्मल बंदे हो, तो आप अपने एक दिन का ऐसा सेशन रखो जिसमें HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करो, बहुत तगड़ी वाले 3 to 40 मिनट्स। ऐसा नहीं कि हर दिन करना है या फिर हर 4 दिन 5 दिन करना है, वीक में 1 बार 2 बार। एंड अगर आपको वेट ट्रेनिंग के बाद 15 से 20 मिनट आप ब्रिस्क वॉक रखो, ट्रेडमिल पे उस पर वॉकिंग करो 15 से 20 मिनट, ये भी आपके फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। तो ये था हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और याद रखो कि मेरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मेरा जो डाइट हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन आसपास हो, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेरा तरीका और मैंने जो वेट लॉस किया है, वो आपसे बहुत अलग होगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ। तो मसल मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है, मैं अभी भी चाहूँ तो कम बढ़ा सकता हूँ, और ये मैं करता रहता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। जो इसके बाद जो फैक्टर है आपका स्लीप साइकिल, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करो कि 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप लेनी है, बिल्कुल अच्छे से लेनी है। अगर आप सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे अगर सो रहे हो, तो यार ये भी कोई फ़ायदा नहीं करेगा आपका। दूसरा है कि स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रखो, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है आपका फैट स्टोरेज हार्मोन होता है। अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे, उतना ज़्यादा आपका फैट और बढ़ेगा। तो अपने स्ट्रेस कम करो, अपना वाटर इनटेक सही रखना, 3 से 4 लीटर पर डे आप इतना पीते रहना। तो ये कुछ बेसिक बात थी। और मैं बता दूं कि मैं एक हाइब्रिड एथलीट हूँ। तो एक ऐसे फिजिक हो जिसमें आप भाग भी सको, वेट भी लिफ्ट कर सको, और अपनी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब अच्छी हो, एजाइल हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 70 किलो से 64 किलो, 6 किलो वेट आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा लग तो नहीं रहा। जैसे करंट फिजिक देख सकते हो, बैठा हुआ हूँ, नॉर्मल कुछ नहीं है ना, मैंने कुछ ऐसा इतना कुछ पंप भी नहीं किया। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ज़्यादा चौड़ा होना मतलब आपकी एंड्योरेंस अच्छी नहीं होगी, और आप अगर कोई एंड्योरेंस लाइक कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आपकी अच्छी नहीं होगी, आप इतने अजाइल नहीं होगे। तो मुझे जो कंपटीशन में जाना था, उसके लिए वो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अब मैं कोई वेट भी, मेरी स्ट्रेंथ भी है, मैं वेट भी लिफ्ट कर सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं कि लाइक मोबिलिटी अच्छी है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो इसमें जब मैं 70 किलो पे था, तो इतनी अच्छी मेरी कोई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वगैरह कुछ नहीं थी। तो इसलिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी कि आप टी शर्ट पे मत जाना कि बंदा लग रहा है तो ये मतलब बॉडी नहीं होगी। तो ये एक हाइब्रिड एथलीट की फिजिक ऐसी होती है, तो आप समझो। और मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें सबसे मेन जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो जिसने हेल्प किया, वो है मसल मेमोरी। काफ़ी सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत सालों से, और वेट लॉस, वेट गेन बहुत ईजिली हो जाता है मेरे से। तो एक मसल मेमोरी भी मेरा मेन फैक्टर बना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी। जो बिगनर्स है वो है कि यार 20 दिनों में मुझे 60 किलो कम करना है, और 6 किलो कम करना है। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। तो एक दूसरे से देख के सिमिलर चीज़ मत करना कि भाई इसने 6 किलो कम किया है तो मैं भी 6 किलो कम कर दूं। तो कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको फैट लॉस करना है, तो सबसे बेसिक है कैलोरी डेफिसिट पे नॉर्मल जाओ, प्रोटीन इंटेक हाई रखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो भी करो 2 से 3 डेज, और रिजल्ट कंसिस्टेंट रहो। ऐसे मत सोचो कि अभी रिजल्ट चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। और भी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आपको अपना कैलोरी डेफिसिट, आपके मैक्रोस पता लगाने हो, कैलोरी पता लगाने हो, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। 360 एमर्जिंग टेक हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाओ, आपको सारे कैलोरीज वगैरह सब पता चल जाएगा। BMI से लेके BMR, हर चीज़, TDE वगैरह सब निकाल सकते हो आपको। तो हैव अ लुक, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने। थैंक यू सो मच।